नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। तो दोस्तों, रीट थर्ड ग्रेड भर्ती 2025 को लेकर आप सबके लिए इस समय की बहुत बड़ी अपडेट है। रीट थर्ड ग्रेड की आंसर की जारी करने को लेकर, ऑफिशियली आंसर की कट ऑफ पर सेप स्कोर को लेकर भी दोस्तों इस वीडियो में बात करेंगे। लेवल फर्स्ट व लेवल सेकंड की पूरी अपडेट इस वीडियो में आपको मिल जाएगी। दोस्तों, जितने भी स्टूडेंट हैं दोस्तों जो यहाँ पर रीट थर्ड ग्रेड भर्ती का इंतजार कर रहे थे कि आप थर्ड ग्रेड भर्ती की दोस्तों यहाँ पर पेपर कंडक्ट कब होगी, तो कंडक्ट हो चुकी है। अब ऑफिशियली आंसर की का इंतजार रहेगा, क्योंकि देखिए इस बार पेपर ऐसा बनाया है कि कोई भी यूट्यूब वाला अच्छे से सभी क्वेश्चनों के हल नहीं करा सकता है। अगर कोई सभी प्रश्नों को हल करा रहा है तो वो गलत करा रहा है, क्योंकि कुछ क्वेश्चन तो ऐसे हैं जिनके आंसर आउट ऑफ सिलेबस हैं। तो उनके यहाँ पर दोस्तों जांच की जाएगी, गहन जांच की जाएगी, कमेटी गठित की जाएगी। इसके अलावा दोस्तों अगर मैं बात करूं आंसर की को लेकर, उससे पहले यहाँ पर देखिए पेपर का लेवल देख लेते हैं। शिक्षक भर्ती परीक्षा संपन्न हो चुकी है। आखिरी दिन संसद विषय में 85% उपस्थित रही है, और आखिरी दिन जो पेपर आया है दोस्तों वो काफ़ी अच्छा आया है। जी हाँ दोस्तों, सिर्फ लेवल फर्स्ट का जो पहले दिन का पेपर था वो सबसे ज़्यादा टफ बनाया गया है। बाकी के जैसे जैसे पेपर कंडक्ट होते गए हैं, पेपरों का लेवल गिरता गया है और पेपर जैसे आने चाहिए थे। देखिए कल जो पेपर हुआ है उसमें अमरक महादेव जी का के बारे में पूछा गया है। मैना और उदयपुर बैटलैंड सिटी के बारे में पूछा गया है। जावर माइंस जी शास्त्रा की जो उदयपुर में है दोस्तों, गुल वंश के शासकों का कालक्रम पूछा गया था, और गलियाकोट के से संबंधित खिलौने पूछे गए थे। कुंभलगढ़ दुर्ग के बारे में राजस्थान के शासकों का कालक्रमानुसार यहाँ पर जैसे कि बप्पा रावल है, रतन सिंह है, माणा कुम्मा सांगा है, अबुल फजल एवं ईरान के शासक नौशंका से संबंधित मानते थे। आहड़ सभ्यता और बेड़ज सभ्यता, नागदा का सासभूल मंदिर और आहड़ के ताम्र युग से संबंधित क्वेश्चन। यानी कि पेपर काफ़ी अच्छा रहा था कल का, अगर देखा जाए तो बाकी से कंपैरिजन में तो कल का पेपर तो काफ़ी अच्छा, उपस्थिति भी कम रही है। देखिए किसी भर्ती में अगर उपस्थिति कम रही है तो वो आपकी संसद लेवल फर्स्ट की एग्जाम है, और अगर जिस हिसाब से उपस्थिति रही है तो इसमें कट ऑफ भी आपकी दोस्तों सबसे कम रहेगी। जी यहाँ पर देख सकते हैं। देखिए लेवल फर्स्ट में एक तो संसद के पद थे और आपके जनरल के भी पद थे। तो संसद में टोटल जो फॉर्म भरे गए थे वो 10,000 फॉर्म भरे गए थे 636 पदों के लिए। यानी कि सबसे कट ऑफ कम इसी भर्ती में रहेगी। उसमें से 9,397 अभ्यर्थी ही पेपर देने पहुंचे हैं, और लगभग आपकी 90% उपस्थिति रही है दोस्तों। यानी कि सबसे कम कंपटीशन संसद L1 में है। L1 की अगर मैं सामान्य की बात करूं तो 2,40,000 से 2,27,000 अभ्यर्थी पहुंचे हैं, लगभग 94% उपस्थिति रही। यानी कि L1 में उपस्थिति ज़्यादा रही है जनरल की अगर बात करें तो। इसी प्रकार से अगर साइंस मैथ की बात की जाए तो साइंस मैथ में आप देख सकती हो लगभग आपके 21,000 अभ्यर्थी एबसेंट रहे हैं। 2,25,000 फॉरम थे, और इसमें जो 2 लाख के आसपास अभ्यर्थी पेपर देने पहुंचे हैं, 2,04,000, यानी कि 90% उपस्थिति रही है। यहाँ पर अगर आप उपस्थिति देखोगे तो सबसे ज़्यादा L1 में उपस्थिति रही थी, जनरल में 94%, बाकी सब में 90, 88, 90, 88, 88। इस प्रकार से कट ऑफ गई आपकी यहाँ पर दोस्तों उपस्थिति रही है। चाहे वो आपकी एसएसटी विषय की बात करें तो एसएसटी विषय में आप देखें, हालांकि इनमें पदों की संख्या कम है, लेकिन उपस्थिति भी डिपेंड करती है कि कितने छात्र पेपर देने जा रहे हैं, उससे कट ऑफ बढ़ती है, कट ऑफ कम होती है। प्राइमरी स्कूल टीचर संसद एजुकेशन लेवल फर्स्ट और लेवल सेकंड दोनों का पेपर दोस्तों हो चुका है। अब इसकी आंसर की देखिए, मेरी अगर सलाह माने तो आप किसी भी यूट्यूब से आंसर की मिलान ना करें। जब बोर्ड की ऑफिशियली आंसर की आए तो उसी से ही मिलान करें दोस्तों, और ऑफिशियली आंसर की एक मही- एक महीने के अंदर ही जारी हो जाएगी। 15 से 20 दिन के अंदर आंसर की आ जाएगी इसकी, और उसी से आप मिलान करें दोस्तों। उसके बाद आपका फिर यहाँ पर रिजल्ट आएगा। तो अभी रिजल्ट में तो समय लगेगा, लेकिन आंसर की 1 सप्ताह के अंदर आ जाएगी। नई भर्ती को लेकर भी अपडेट आ रही, जल्दी ही नई भर्ती आपको देखने को मिलेगी। पहली पारी में 84% और दूसरी पारी में 88.29% अभ्यर्थी पेपर देने पहुंचे हैं। अगर अजमेर जिले की बात करें तो पेपर तो अब सब कंडक्ट हो चुके हैं। काफ़ी सारे स्टूडेंट का पेपर काफ़ी अच्छा गया है, तो उनको तो दोस्तों यहाँ पर जो है कोई भी टेंशन नहीं लेनी है। लेकिन जिनका पेपर खराब गया है वो अगली भर्तियों की तैयारी अभी से करना स्टार्ट कर दें। काफ़ी सारी भर्तियां आपको देखने को मिलेंगी दोस्तों। लेवल फर्स्ट लेवल सेकंड का जो पेपर है इस बार काफ़ी डिफरेंट रहा है। पेपर पैटर्न बदला गया है। काफ़ी सारे स्टूडेंट की अच्छे से तैयारी थी, लेकिन अच्छा स्कोर नहीं कर पाए हैं। लेंथी क्वेश्चन ज़्यादा बनाए गए थे, और जिन छात्रों का दोस्तों यहाँ पर पेपर 2 बार किया है या दो दो सब्जेक्ट से अप्लाई किया था, तो उनके लिए तो बेनिफिट हुआ, क्योंकि उनको थोड़ा सा अंदाजा हो गया था कि पेपर किस प्रकार से पूछा जा रहा है। क्योंकि जो छात्र पहली बार ही एग्जाम देंगे उनको टाइम मैनेजमेंट की कमी देखने को मिली थी, वो टाइम मैनेजमेंट नहीं कर पाए थे। लेवल फर्स्ट और लेवल सेकंड के जो अभ्यर्थी हैं दोस्तों, उन वो अभी से अगली भर्तियों की तैयारी करें, क्योंकि इस बार कट ऑफ हाई रहने वाली है। भले ही पेपर का लेवल टफ था, लेकिन इसमें पदों की संख्या ज़्यादा नहीं है, तो ऐसे काफ़ी सारे स्टूडेंट होंगे जिनका यहाँ पर दोस्तों नंबर अच्छे आ रहे होंगे।
तो इसमें भी कट ऑफ अगर देखिए एक्सपेक्टेड में एक्सेप्ट स्कोर आपको बता सकता हूँ कि L1 में लगभग 220 के आसपास जनरल का कट ऑफ जाने वाला है। 220 प्लस अगर आपके नंबर हैं तो आप सेफ जोन में हैं। बाकी अगर मैं बात करूं SST संस्कृत इनमें भी आपकी 230 240 कट ऑफ जाएगी दोस्तों, क्योंकि इनमें पदों की संख्या बहुत कम है। 150 पद हैं और उसमें कैटेगरी वाइज बांटोगे तो बहुत कम पद हैं, इसीलिए कट ऑफ इनमें दोस्तों आपको ज़्यादा देखने को मिलेगी। देखिए यहाँ पर कट ऑफ का आप इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि मैं अगर बात करूँ संसद विषय की, तो संसद विषय में 28,000 छात्रों ने फॉर्म भरा था। 74 ही पद हैं। अब इन 74 पदों में आपके कुछ जनरल के भी होंगे, कुछ OBC के होंगे, कुछ SC के, कुछ ST के, फिर इसके अलावा कुछ नॉन TSP के। तो पदों की संख्या आप सोच सकते हैं कितनी रह जाएगी। इसी प्रकार से विज्ञान गणित में 1043 पद हैं, तो इसमें से लगभग आपके आधे पद तो विज्ञान के होंगे, आधे गणित के होंगे। फिर इसमें कैटेगरी वाइज पदों को बांटोगे तो वही 100 200 पद आएंगे पूरे राजस्थान में। इसी प्रकार से अगर मैं हिंदी की बात करूँ तो हिंदी में तो 174 ही पद हैं, जबकि 1,73,000 ने यहाँ पर दोस्तों कंपटीशन में थे, यानी कि एक पद पर 1,000 अभ्यर्थी थे। तो इसमें हिंदी की कट ऑफ तो लगभग आपकी टच करेगी आपकी 240 प्लस। जी हाँ दोस्तों, 240 250 के आसपास कट ऑफ रहेगी। पिछली बार भी 233 कट ऑफ गई थी हिंदी की, तो इस बार तो पदों की संख्या कम है। सामाजिक विज्ञान में भी पद लगभग 300 के आसपास हैं SST विषय में, और 3 लाख आवेदन हैं, यानी कि एक पद पर 800 अभ्यर्थी हैं। तो इसकी भी कट ऑफ हिंदी के बराबर ही जाएगी, यानी कि 240 प्लस। जनरल की बता रहा हूँ, बाकी कैटेगरी में आप 5-5 नंबर कम कर लीजिएगा। तो इस प्रकार से दोस्तों यहाँ पर कंपटीशन तो SST विषय में भी है, हिंदी विषय में भी है, इनकी दोनों में 240 प्लस रहेगी। अंग्रेजी में जरूर कट ऑफ कम रहेगी, क्योंकि इनमें 53,000 फॉर्म आए थे और एक पद पर 240 है, फिर भी इसमें आप 220 प्लस मान के चलिए। संसद विषय की बात करें तो संसद में आपकी 390 पद हैं, 28,000 फॉर्म है, तो इसमें एक पद पर 74 अभ्यर्थी हैं। तो इसमें दोस्तों कंपटीशन थोड़ा सा कम रहेगा, 210 के आसपास रहेगी। विज्ञान गणित में आपकी 220 प्लस जाएगी, और बाकी सब्जेक्ट में L1 में भी अगर मैं बात करूँ तो 230 प्लस ही रहने वाली है। संसद में जरूर आपकी कट ऑफ, क्योंकि एक पद पर लगभग 14 अभ्यर्थी हैं, तो L1 में आपकी 200 के आसपास ही अगर नंबर ले आते हैं जो स्टूडेंट संसद विषय से हैं, तो उनकी सिलेक्शन होने के चांसेज हैं। बाकी दोस्तों आप वीडियो को शेयर जरूर करें। एक्सपेक्टेड मैंने बताया है, आप अगर इससे एग्री हैं तो मुझे कमेंट जरूर करना। बाकी मैं एक्सपेक्टेड ही बता रहा हूँ, एग्जैक्ट तो कोई नहीं बता सकता है, क्योंकि अब पेपर ऐसे आने लग गए हैं और पेपर का जो लेवल है उस प्रकार से पूछा जा रहा है छात्रों को कि छात्र पूरे क्वेश्चन ही नहीं कर पा रहे हैं, तो उससे भी कट ऑफ थोड़ी सी इफेक्टेड होती है।